हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th से चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, आज का हमारा शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो चलिए देखते हैं कविता में। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आता है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी जो लेखिका हैं, कवयित्री हैं, वो जया जादवानी। जया जादवानी ने बहुत ही सुंदर यह कविता लिखी है। तो आइए इस कविता का अर्थ देखते हैं। जो हमारी कवयित्री हैं वो एक आशावादी कवयित्री हैं, एक आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं। तो जितना भी कठिन समय क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, वो उन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए अंत में यही कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में जो है दाना दबा हुआ है, जो एक तिनका है वो दबा हुआ है और वो जो है अपना घर, अपना घोंसला बनाने की तैयारी में एक एक तिनका लेकर अपनी चोंच में उड़ रही है। अभी भी वो गतिमान है और वह उस तिनके को लेके अपने घर की ओर उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने को बैठा है एक हाथ, अर्थात कि जब पेड़ से सूखी पत्तियां गिरती हैं तो नीचे कोई ना कोई उनको उठा लेता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं या जब हम अपने मार्ग से हट जाते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो उस समय हमारे अपने, हमारे परिजन, हमारे माता पिता हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। वो हमें सही दिशा की ओर अग्रसर करते हैं, हमें गिरते हुए से फौरन तुरंत संभाल लेते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक और जो स्टेशन है वहाँ पर अभी भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहाँ अभी भी जो रेलगाड़ी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुँचाती है। तो अभी ऐसा समय नहीं आया है कि इसको हम कठिन समय कहें, क्योंकि सब कुछ पहले की तरह ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सब कुछ जैसे डेली रूटीन में चलता है, दैनिक जीवन में हमारे चलता है, वैसे ही चिड़िया अपना काम कर रही है, वो अपने काम में लगी हुई है। जो यात्री हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं और जहाँ पर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, जहाँ पर उनके आने के लिए कोई उनका वेट कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी हमारे घर में जो अपने हैं, जो हमारे लिए चिंतित होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल समय ज़्यादा होने पर हो जाते हैं, वो अभी भी हमसे यही कहते हैं जाने से पहले कि सूरज डूबने से पहले ही संध्या वक्त घर लौट आना। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। और अभी भी जो हमारे घर में हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी दादी, नानी, ये सब लोग अभी भी बच्चों को कोई ना कोई कहानी सुनाते रहते हैं। दुनिया में
जितने भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको, जो उनके घर में उनके बुज़ुर्ग हैं, उनकी दादी नानी हैं, वो उनको कहानियों का आखिरी हिस्सा सुना रही हैं कि कहानी के अंत में क्या होता है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। लेखिका का ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष के पार से, जहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ हमारे अपने हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे दूर चले गए हैं, जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, वो उनकी कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर लेके आएगा। जो हमसे जो हमारे अपने कभी ना कभी बिछड़ जाते हैं, तो लेखिका का ऐसा मानना है, लेखिका जो है वो इतनी आशावादी हैं कि उनका ऐसा मानना है कि वो जो है कभी ना कभी उनके अपनों की खबर वहाँ से ज़रूर आएगी। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराशावादी जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें हमेशा एक आशावादी जीवन जीना चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम निगेटिव चीज़ों को सोचते हैं वो उतना ही हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर हावी हो जाती हैं। तो हमारे साथ भले ही कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें हमेशा हंसते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और कवियत्री की तरह हमेशा उन परिस्थितियों जूझते हुए हमेशा अंत में यही कहना चाहिए कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसी के साथ हमारी जो आज की कविता है वो समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।